समझने में नहीं आवे तब तक हम सुख की अभिव्यक्ति से अपने को परिपेक्ष ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि आखिर सुख के विषय पे आगम ने क्या परिभाषा लिखी है। जब तक हम सुख के विषय पर आचार्य देव ने किस किस प्रकार से वर्णन किया हुआ है वो नहीं जान रहे हैं तो फिर सुख पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात कि सुख के स्वरूप पर आगम में क्या चर्चा आई है। तो कहते हैं सबसे पहले शारीरिक सुख, दूसरे नंबर पर मानसिक सुख, फिर तीसरे नंबर पर सहजता से सुख। अब इन तीनों सुखों पर किस किस प्रकार से विवक्षा करी। सबसे पहला सुख शारीरिक, दूसरा सुख मानसिक और फिर तीसरा का सुख। अब आगम में द्रव्यानुयोग ग्रंथों में सुख के स्वरूप पर सिर्फ तीन भेद ही किए। कौन से? पहला शारीरिक सुख, दूसरा मानसिक सुख और तीसरा सहजता से सुख। शारीरिक सुख और मानसिक सुख के भेद में क्या किया कि यह सुख तो होता है कर्माधीन सुख। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं कर्म के अधीन या कर्म की अवस्था या कर्म का उदय पाकर जो सुख प्राप्त होता है वो कहलाता है शारीरिक सुख और मानसिक सुख। कर्म की उदय को पाकर कौन से सुख की उपलब्धि होती है? शारीरिक सुख और मानसिक सुख। और कर्म के अभाव से, कर्म की हीनादिकता से जिस सुख की उपलब्धि होती है वो होता है सहजता वाला सुख। अब सबसे पहले हमें शारीरिक सुख और मानसिक सुख जो कि कर्म के अधीन होता है, कर्मोधीन होता है, पराधीन होता है, परद्रव्य जनित होता है, उस सुख के विषय पे समझना पड़ेगा। तो लेते हैं कि शारीरिक सुख में कर्माधीन की मुख्यता तो निश्चय से रहती है, लेकिन मुख्यता से या प्रमुखता से जिस सुख में इंद्रियों की बलवत्ता पाई जावे, इंद्रियों की सामर्थ्य पाई जावे, जिस सुख में इंद्रियों की पहचान करने पर या इंद्रियों की स्थिरता को पाकर जिस सुख की उत्पत्ति होती है उस सुख को कहा जाता है शरीरादिक सुख। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस सुख से इंद्रियों की संतुष्टियां निकल कर आती हैं उस सुख को कहते हैं शारीरिक सुख। शारीरिक सुख का कार्य सिर्फ अभ्रम रूपी अवस्था नहीं होती। जहाँ जहाँ जिस जिस इंद्रियों से हम अपनी इंद्रियों की आधार पर संतुष्टियां पाते हैं, चाहे वह कर्ण इंद्री से सुनने का सुख हो, चक्षु इंद्री से देखने का सुख हो, घ्राण इंद्री से सूंघने का सुख हो या रसना इंद्री से
स्वाद संबंधी सुख हो या स्पर्शन इंद्री से स्पर्श संबंधी सुख हो। क्योंकि ध्यान में रखो, हम ये सोचें क्या एक इंद्रिय जीव सुखी नहीं होते क्या? तो कहते हैं एक इंद्रिय जीव के पास भी सुख होने का लक्षण है ना, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से वो सुखी होते हैं। भाई अगर सुख ना हो तो जीव हमेशा दुखी रहता है क्या? नहीं। सुख की अवस्था अकेली 5 इंद्रिय जीव के साथ नहीं है। जिनकी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियां हैं, वो जीव भी तो सुखी होते हैं, क्योंकि कर्माधीन सुख की अपेक्षा से वहां पर सुख की क्या विवेक्षा करी है कि जहां पर जिस इंद्रिय संबंधी जीवों के अंतरंग में बहुलता से उस इंद्रिय का उदय या उस जाति का कर्मोदय पाया जाए, वह इंद्रियधारी जीव उस इंद्रियों के सेवन करने से स्वयं को सुखी मानता है। अर्थात शरीर में पाई जाने वाली इंद्रियों के माध्यम से जिस सुख की उत्पत्ति होती है उसको इंद्रिय सुख या शारीरिक सुख के नाम से बुलाया जाता है। चाहे वह स्पर्शन इंद्रिय संबंधी की प्रमुखता हो, चाहे वह रसना इंद्रिय संबंधी की बलवत्ता हो, चाहे वह घ्राण इंद्रिय संबंधी बलवत्ता हो, या चक्षु इंद्रिय संबंधी या कर्ण इंद्रिय संबंधी। जिस कर्मोदय से जिस इंद्रिय संबंधी की सुख की उपलब्धता होती है, क्योंकि देखो इंद्रिय संबंधी सुख में कर्म की उपाधि मुख्यता से पाई जाती है। अब ऐसा अगर हम ये ना लें तो फिर आप इस विवक्षा को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो ऊपर की जाति के जो देव होते हैं वो अकेले अब्रह्म सेवन का सुख नहीं रहता। कई देवों के पास जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो मात्र अकेले करण इंद्रिय का विषय सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऊपर के जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो जैसे सर्वासिद्धि है, 5 अनुत्तर है, या इस प्रकार जो देव ऊपर की श्रेणी में बढ़ते हैं, कोई कर्ण इंद्रिय का शब्द सुनकर संतुष्ट हो जाता है, कोई चक्षु इंद्रिय से देखकर ही संतुष्ट हो जाता है, कोई घ्राण इंद्रिय के को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये क्या कहला रहे हैं कि जिस जीव के अंतरंग में जिस जाति के कर्म की बहुलता पाई जाती है उस इंद्रियों के सुख को पाकर वो जीव संतुष्ट हो जाता है। ऐसा संसारी जीवों के मनुष्य भाव में भी पाया जाता है कि भाई जिस मनुष्य जाति में जिस जीव का जिस जाति इंद्रिय संबंधी का उदय रहता है वह उस इंद्रियों की बहुलताओं को पाकर उसी इंद्रियों का सेवन कर उस इंद्रियों से सुख की उत्पत्ति का अनुभूति करता है। अनुभूति मतलब वेदन करना कि भाई किसी जीव का मान लो कर्ण इंद्रिय संबंधी राग है तो वो अकेले शब्द के सुनने मात्र से कर्ण इंद्रिय संबंधी सुख का वेदन कर लेगा। किसी का चक्षु इंद्रिय संबंधी राग है तो वह चक्षु इंद्रिय संबंधी देखकर उस राग को से उस सुख की अनुभूति कर लेगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें प्रमुखता इंद्रियों के साथ उस संबंधी कर्मोदय का भी है। यदि मान लो उस जाति के कर्म का उदय नहीं है तो उस पर इस जाति के सुख की किसी प्रकार का संयोग बनेगा ही नहीं। अर्थात इंद्रियों के सुख के पीछे भी पराधीनता किसकी है? कर्म के उदय की। अगर कर्म का उदय नहीं है तो इस जाति के
इस जाति का योग ही नहीं बनेगा या फिर उस जाति का परद्रव्य संबंधी अनुकूल वातावरण ही नहीं मिलेगा। अब इस कर्मोदय का मतलब जीव के पापोदय या पुण्योदय रूप परिणति परिणमन करना। तो जब इस जाति के पाप के उदय या पुण्य के उदय, जब दो परद्रव्यों के बीच में उदय को प्राप्त होते हैं, तब इस जाति के इंद्रिय संबंधी जो कि पराधीन सुख है, कर्माधीन सुख है, वह उस इंद्रियों की बलवत्ता को पाकर अनुभूति में आने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या निकला कि हमने आज तक, अब इसमें मुख्यतः इस वर्णन को निकालने का प्रयास क्या है कि हमने आज तक अज्ञानता में शारीरिक सुख का स्वरूप जो लेके रखा हुआ है, जो अपने ज्ञान में या श्रद्धा में या चारित्र में बनाए हुए हैं, उसमें मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय के सुख को ही देखने का प्रयास किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण अर्थात ये समस्त इंद्रियों के अधीन होकर यह जीव शारीरिक सुख के वेदन करने का प्रयास करता है, चाहे वह भले ही वह इंद्रिय सुख किसके अधीन है, पराधीन या कर्म के अधीन है। तो यहाँ पर शारीरिक सुख से संबंध जो कि कर्मोदय का भेद है। अभी मानसिक सुख की चर्चा नहीं करी। मानसिक सुख भी कर्म के अधीन ही है, पराधीन ही है, लेकिन उसमें प्रमुखता किसकी पाई जाती है ये देखो, क्योंकि कर्म के उदय से ही मानसिक सुख और शारीरिक सुख हमें वेदन करने में आते हैं। लेकिन कर्म के उदय से जब शारीरिक सुख वेदन में आता है तो उसमें बहुलता या निमित्त रूप से देखा जावे तो कौन प्रमुख होगा? इंद्रियां होंगी। अगर इंद्रियां ना है तो क्या शारीरिक सुख की वेदन हो सकता है क्या? अनुभूति हो सकती है क्या? तो कहते हैं नहीं हो सकती। अर्थात इंद्रिय सुख अर्थात शारीरिक सुख की प्राथमिकता देने पर पहले इंद्रियों का बलवानपना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक सुख की अनुभूति इंद्रियों के निमित्त जन पर अधीन है और इंद्रियों की प्राप्ति या इंद्रियों का बलवानपना या इंद्रियों का क्षयुप संपना कर्म के अधीन है। क्योंकि जिस जीव के जिस जाति के कर्म का उदय रहेगा उसे उसी जाति के इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम का बल पाया जाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना भाई, अपन त्रियंचों में देखते हैं कि भाई जैसे कुत्ता है या सर्प है या कोई घोड़ा है, तो ये अपन देखते कि नहीं, या किसी प्रकार के पतंगा है, तो इनमें इस जाति की उस इंद्रियों का क्षयोपशम पाया जाता है। और उस इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम पाने का मतलब कि ये जीव उस इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम को पाके उस इंद्रिय संबंधी की सुख का वेदन करने का प्रयास करते हैं और उस सुख की प्राप्ति में ये स्वयं भी अपने प्राणों को गंवाने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे अपन पर्युषण पर्व में या पहले पढ़ते हैं कि भाई प्रत्येक जीव एक एक इंद्रियों के सुख में अपने प्राणों को गंवाता है। तो वहां पे क्यों गंवाता है? क्योंकि उस जाति के कर्म का उदय उस जीव का पाया जाता है कि वह उस इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम से संयुक्त रहता है और वो क्षयोपशम उस क्षयोपशम के बल पर ही उस इंद्रिय संबंधी सुख का वेदन करने के लिए वो जीव जब
जब बहिरंग संयोगों का प्राप्ति करने का प्रयास करता है तो अपने प्राणों को गंवाने का स्वयं ही अवसर ढूंढ लेता है। तो यहाँ पर मुख्यता से कथन क्या देना है कि मुख्यता से कथन का तात्पर्य है कि जीव के अंतरंग में इस बात की प्रमुखता है कि अपने अंतरंग में जब इंद्रिय सुख की अभिव्यक्तियां होती हैं, तो इंद्रिय सुख का मतलब कि मान लीजिए किसी मनुष्य के पास समस्त पंच इंद्रियां हैं, लेकिन उस 5 इंद्रियों में जिस इंद्रिय संबंधी उसका क्षयोपम प्रबलता से रहेगा, वो जीव उसी इंद्रिय संबंधी सुख का वेदन करेगा। कहने का तात्पर्य क्या कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव के पास स्पर्शन इंद्रिय संबंधी क्षयोपम हो, क्योंकि अपन अभी पढ़ के आए ना कि भाई 2 इंद्रिय जीव के पास 2 इंद्रिय संबंधी क्षयोपम, 3 इंद्रिय जीव के पास 3 इंद्रिय का क्षयोपम, 4 इंद्रिय के पास 4 इंद्रिय वाला क्षयोपम। तो अपन देखा ना भाई, भौरा है ना, पतंगा है या हिरण है या सर्प है, तो इनके पास होते तो पंच इंद्रिय है कि नहीं, लेकिन किसी एक इंद्रिय की बहुलता पाई जा रही ना, तो उस इंद्रिय संबंधी क्षयोपम होने पर ये जीव उस जाति के सुख का वेदन करने का प्रयास करता है। हाँ, किसी एक इंद्रिय का नहीं है, ये समस्त 5 इंद्रिय जीवों के विषय पर है कि जिस जीव के अंतरंग में जिस इंद्रिय संबंधी क्षयोपम पाया जा रहा है, तो वह इंद्रिय क्षयोपम किस आधार पे होगा कि भाई उसी संबंधी क्षयोपम से वो सुख की वेदन करने का प्रयास करेगा। अब मान लो कोई जीव कर्ण इंद्रिय हो, चक्षु इंद्रिया हो, है ना, इस प्रकार के क्षयोपम से संयुक्त हो। अब इसमें कर्मोदय कैसे घटाना है ये समझ लो कि भाई एक तो इंद्रिय संबंधी क्षयोपम वाला पुण्योदय हो, प्लस बहिरंग परद्रव्य संबंधी पुण्योदय हो, तब जाके उस संबंधी क्षयोपम की सुख की अनुभूति होती है। जैसे मान लो किसी जीव के अंतरंग में कर्ण इंद्रिय संबंधी क्षयोपम है, तो वो किसी के प्रिय वचनों को सुनकर क्या हो जाएगा, सुनकर ही संतुष्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो गया कि रसना इंद्रिय संबंधी सामने वाले जीव का पुण्योदय है और कर्ण इंद्रिय संबंधी सुनने वाले का पुण्योदय है। इसलिए उस रसना इंद्रिय सुनाने वाले का इंद्रिय संबंधी क्षयोपम वाला सुख है और कर्ण इंद्रिय वाले सुनने वाले की क्षयोपम सुख है। इसलिए उस संबंधी शब्द को पाकर रसना इंद्रिय वाला बोलकर संतुष्ट हो जाता है और कर्ण इंद्रिय वाला सुनकर संतुष्ट हो जाता है। ये प्रत्येक 2 परद्रव्यों के बीच में इंद्रिय संबंधी जो कि कर्म के अधीन है, अब ध्यान रखना उन 2 संयोगों में जब एक जैसा पुण्योदय रहता है, तब जाके रसना इंद्रिय संबंधी, वचन संबंधी और कर्ण इंद्रिय संबंधी सुख की अनुभूति उत्पन्न होती है। या मान लो आपने कान में कोई गाना लगा दिया है और उस गाने को सुनकर, उस संगीत को सुनकर आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है, उस संबंधी उदय था इसलिए आप उससे संतुष्ट हुए, वरना गाना बजता रहे तो जरूरी थोड़ी ना कि आप संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या कह रहे हैं, मान लीजिए चक्षु इंद्रिय संबंधी उदय है, जिस जीव का चक्षु इंद्रिय संबंधी देखने का, या जिस जीव का स्पर्शन इंद्रिय संबंधी दिखाने का जब एक जैसा उदय बनता है,
तब जाके कोई जीव उस स्पर्शन इंद्री या उस चक्षु इंद्री संबंधी पुण्योदय के सुख का वेदन करता है। अपन देखते ना कि भाई किसी की गाड़ी देखी, किसी का चेहरा देखा, किसी को देखकर आपके अंतरंग में संतुष्ट, तो वो उस जाति के कर्म के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। कर्मोदय उस जाति का मिलेगा तो उस जाति के सुख की एक साथ अभिव्यक्तियां प्रकट होंगी। मान लीजिए भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है ना, लेकिन उस भोजन को कर भी संतुष्टि नहीं मिली, तो इसके तात्पर्य क्या निकला कि बनाने वाले का और करने वाले का रसना इंद्रिय संबंधी क्षयोपम का उदय नहीं था। अब इन दोनों में एक जैसी स्थिति चाहिए ना भाई। शाम और मान लीजिए किसी ने बेस्वाद वाला खाना बनाया हो, ठीक है, लेकिन खाने वाले का रसना इंद्रिय संबंधी क्षयोपम है, तो वो क्या करेगा, उस रसना इंद्रिय क्षयोपम से उस भोजन को पाकर भी स्वादिष्टता को प्राप्त हो जाएगा और सुख की अनुभूति करेगा। और जिसके रसना इंद्रिय संबंधी सुख नहीं है तो उसे 16 प्रकार के भोजन बना दिए जाएं तो क्या वो संतुष्ट हो सकता है क्या? क्योंकि उसका रसना इंद्रिय संबंधी सुख का उदय ही नहीं। एक साथ दोनों योगों को पकड़ो। अब इसमें पकड़ना क्या है कि मान लो किसी ने आस्वाद भोजन बनाया है, ठीक है, और किसी के रसना इंद्रिय संबंधी सुख का उदय है, पुण्योदय, तो वो उससे भोजन को पाकर संतुष्ट हो जाएगा। और किसी ने स्वादिष्ट भोजन तो बनाया है लेकिन सामने वाले का रसना इंद्रिय संबंधी उदय का सुख ही नहीं है, तो वो क्या कह देगा, उसके भोजन खराब है। ये क्या पता चला कि अब यहाँ पर भोजन को नहीं पकड़ना है, यहाँ पर भोजन बनाने वाले, भोजन को सेवन करने वाले पुण्योदय पापोदय जनित स्थिति को पकड़ना, क्योंकि वो कर्माधीन सुख है ना, तो कर्म की उदय से ही तो हमारे लिए उस सुख की अभिव्यक्तियां होंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय बहुत अच्छे वस्त्र पहने गए हैं, लेकिन चक्षु इंद्रिय का क्षयोपम ही नहीं है, तो क्या वो सुखी कर सकते हैं क्या? और मान लो सामान्य वस्त्र पहने हैं लेकिन सामने वाले का चक्षु इंद्रिय संबंधी पुण्योदय है, तो क्या वो सुखी हो जाएगा कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्वाभाविक है। कर्ण इंद्रिय से भले ही बेसुर आवाज हो, लेकिन किसी के कर्ण इंद्रिय संबंधी सुख पुण्योदय हो, तो क्या वो सुखी नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। होता है कि नहीं होता? मान ली किसी का सुर बेसुर हो, आवाज खराब हो, लेकिन उसका कर्ण इंद्रिय संबंधी पुण्योदय हो, तो उसके शब्दों को सुनकर भी जीव संतुष्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो और कहीं कहीं पर बहुत अच्छी मीठी आवाज हो लेकिन उसका कर्ण इंद्रिय संबंधी पुण्योदय ही ना हो, तो क्या होगा, उसकी आवाज को सुनकर कोई संतुष्ट नहीं हो। तो ये क्या कर रहे हैं, जीव का प्रति समय जो इंद्रियों से सुख की अभिव्यक्तियां होती हैं, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी, उसमें भी इस जीव के पुण्योदय पापोदय की मुख्यता पाई जाती है। अर्थात कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले जिस शारीरिक सुख में इंद्रियों की बलवत्ता पाई जाती है, उन इंद्रियों की बलवत्ता में भी पुण्योदय पापोदय की प्रबलता से देखने में आती है कि जिस जीव के पुण्योदय पापोदय जनित जिस इंद्रियों के क्षयोपम की बलता पाई जाएगी, उस इंद्रिय संबंधी सुख की अभिव्यक्ति वो स्वयं भी करता है और दूसरे को करा भी सकता है। अब विचार करो, तो क्या इंद्रियों में सुख है क्या? अब भ्रम समझना, हमने आज तक भ्रम किसको पाल रखा है कि इंद्रियां जितनी बलवान रहेंगी
उतना हम संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्रियों के बलवान होने का संतुष्टि नहीं है। उस इंद्रिय संबंधी प्रबल पुण्योदय होगा तभी वह जीव उस इंद्रिय से स्वयं को संतुष्ट कर सकता है और परद्रव्य को भी संतुष्ट कर सकता है। अर्थात उसमें मुख्यता किसकी आ गई? जिस इंद्रिय संबंधी पापोदय हो, पुण्योदय हो, वो जीव वहां पर सुख की अभिव्यक्ति इंद्रियों से नहीं कर उस संबंधी पुण्योदय पापोदय से हुआ करती है। इस बात को यहाँ पर समझने का कहने का मतलब क्या कि वास्तविकता से समझे तो हमने आज तक भ्रमित रूप अवस्था में क्या देखा है कि हमने मात्र इंद्रियों को पोषण करने का ही, कि भाई इंद्रियां जितनी हम पोषण करेंगे, जितना उन्हें स्वस्थ रखेंगे, जितना उनकी संभाल करेंगे, उतना हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस इंद्रिय संबंधी पुण्योदय पापोदय जिस जीव का योग रूप चलता है, उदय रूप चलता है, वह जीव उसी अवस्था रूप सुखी होने का प्रयास। जी मामा जी, प्रश्न लोग कहते हैं कि सबसे पहले निरोगी पाया, ये कहाँ घटित होता है? बताएंगे, वो भी बता रहे हैं। निरोगी पना भी तो कर्म के अधीन ही है ना। वो तो कह रहा हूँ। तो कर्म के जब आपका प्रबल पुण्योदय होगा तो आप गलत भोजन भी करोगे तब भी आप निरोगी ही रहोगे। जबकि आपने रसना इंद्रिय संबंधी स्वरूपन था ना, फिर आपने गलत सेवन किया फिर भी आप निरोगी रहेगी नहीं। लेकिन वो निरोगी काया किस सुख में आएगी? शारीरिक सुख में नहीं आती है, मानसिक सुख में आती है। अभी मानसिक सुख की चर्चा नहीं कर रहे अपन। मानसिक सुख का विषय सेवन अभी समय बहुत है, उसमें समझेंगे। लेकिन पहले जिस शारीरिक सुख के पीछे जिन जिन कारण की, समर्थ कारण की आवश्यकता है, या जिनमें निमित्त कारण की आवश्यकता है, या जिनमें उदय कारण की आवश्यकता है, पहले उसको समझ लें। पहले एक सुख का एक्सप्लेन तो समझ लें कि हम जिस सुख को भाग रहे हैं उस सुख के पीछे हमारे ज्ञान में कितने भ्रम है। जब तक वो भ्रम नहीं टूटेंगे तब तक आप उस सुख के प्रति किसी प्रकार से निर्णय कर सकते हैं क्या? ऐसे संबंधी। तो पहले उस सुख के विषय पे निर्णय करें कि उस सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है। उस सुख की अभिव्यक्ति अति आवश्यक है।